हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैं आज बनाने जा रही हूँ वीडियो जो कि निहित ने बीच में छोड़ी थी। निहित ने बनाया था पार्ट 1 और पार्ट 2 पंजाबी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पार्ट 3 पंजाबी। तो पार्ट 1 में हमने पंजाबी की वर्णमाला पढ़ी थी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं पंजाबी दी वर्णमाला। तो उसके बाद सेकंड पार्ट हमने जो सीखा था, उसमें हमने सीखा था अल्फ़ाबेट्स का रिकॉग्निशन, के पंजाबी में अल्फ़ाबेट्स कैसे कैसे होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कराना। तो गाइस, आज मैं थर्ड पार्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं पंजाबी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला जो होती है पंजाबी की वर्णमाला, उसकी मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बताने जा रही हूँ कि उनको हम प्रोनाउन कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कि हम बोलते कैसे हैं उन अल्फ़ाबेट्स को। तो गाइस, क्या होता है कि जैसे हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, ऐसे ही पंजाबी में भी सेम चीज़ है कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। इसलिए सही प्रोनाउंस करना पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स को बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हम शुरू करते हैं पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो मैं वो आपको दिखाती भी हूँ और मुंह से बोल के बताती भी हूँ, ताकि आपको उन अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करना आ जाए। तो गाइस, मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, पंजाबी की जो वर्णमाला है वो शुरू होती है ऊड़े से। ऊ, ऊड़ा, इसको हम पढ़ते हैं जैसे हमारा हिंदी में ऊ होता है, पंजाबी में होता है ऊड़ा। उसके बाद गाइस, ऊड़े के बाद आता है एड़ा। एड़ा जो कि अ है, हमारा हिंदी का अ, पंजाबी का एड़ा। ऊड़ा, एड़ा। उसके बाद है ईड़ी, जो हमारी हिंदी की ई होती है, वो पंजाबी की होती है ईड़ी। उसके बाद है सस्सा, जो हिंदी का स होता है, पंजाबी में उसको बोलते हैं सस्सा। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा। उसके बाद हा, जो हमारा हिंदी का ह होता है, पंजाबी में ह ऐसे लिखा जाता है और उसको हा प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद आता है गाइस कक्का, जो हमारा हिंदी में क होता है, वो पंजाबी में उसको बोलते हैं कक्का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ख, हिंदी का ख, पंजाबी का खक्खा। हिंदी का ग, पंजाबी का गग्गा। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा, कक्का, खक्खा, गग्गा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जो हिंदी में घ होता है, वो पंजाबी में होता है घग्घा। उसके बाद होता है घग्घा के बाद होता है ण। ण को पंजाबी में बोलते हैं अंगा, अंगा। तो घग्घा, अंगा। फिर है च, हिंदी का च, पंजाबी में चच्चा। हिंदी का छ, पंजाबी में छच्छा। हिंदी का ज, पंजाबी का जज्जा। हिंदी का झ, पंजाबी का झज्झा। झज्झा, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं झज्झा, झज्झा। उसके बाद है चच्चा, कहाँ गए हम? चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्झा। उसके बाद अइया, इसको बोलते हैं अइया, जो हमारा डा होता है, जिसके नीचे बिंदी होती है, उसको पंजाबी में बोलते हैं अइया। उसके बाद टट्टा, टट्टा को टैंका बोलते हैं, टैंका, पंजाबी में टैंका। हिंदी का ट। ठट्ठा, हिंदी का ठ, पंजाबी का ठट्ठा। हिंदी का ड, पंजाबी का डड्डा।
डड्डा के बाद ढड्ढा, ढोल वाला ढड्ढा। उसके बाद नाना, इसको बोलते हैं नाना। ये टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्ढा, नाना। जो हमारा अणा होता है, हिंदी का अणा और यहाँ का नाना। तत्ता, हिंदी का त, पंजाबी का तत्ता। थ, हिंदी का थ, पंजाबी का थत्था। हिंदी का द, पंजाबी का दद्दा। ध, हिंदी का ध से धनुष या ध से धोबी वाला, पंजाबी में धद्धा। न से नल वाला न, जो हमारा हिंदी में न होता है, हम पंजाबी में उसे बोलते हैं नन्ना। पप्पा, प पप्पा। फ फफ्फा। ब बब्बा। भ भब्भा। म मम्मा। य यैया। य यैया। र रारा। जो हिंदी का र, पंजाबी में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं रारा। अब मैं आपको पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ इसमें। तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्धा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, भब्भा, मम्मा, यैया, रारा। ल, हिंदी का ल, पंजाबी में लल्ला। व, हिंदी का व, पंजाबी में वव्वा। राड़ा, य र ल व, उसके बाद आता है राड़ा। उसके बाद ये हमारे अलग से जो अक्षर होते हैं, ये जो जिनके नीचे बिंदी आती है, ये शशा, शेर जैसे लिखते हैं शशा। श के नीचे अगर बिंदी आ जाएगी तो शेर हो जाएगा, शशा हो जाएगा। खक्खा, खरबूजा। गग्गा, गलीचा। जो GH वाले शब्द होते हैं गाइस, जो हिंदी में हम इसे GH करके लिखते हैं, ज बोलते हैं, जिसको ज प्रोनाउंस किया जाता है, उसके नीचे बिंदी आ जाती है पंजाबी में। तो ज़ेब्रा, जैसे कि ये ज़ेब्रा लिखा हुआ है, तो ज़ेब्रा लिखने के लिए जो ये जी जो होता है, उसके नीचे ज के नीचे बिंदी आ जाएगी, जज्जा। फफ्फा, उसके बाद लल्ला। तो ये हमारी सारी जो है पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन है। तो इस प्रोनाउंसिएशन को इसी तरह से प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी है। पंजाबी में क्या होता है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं वही लिखते हैं। जैसे हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, ऐसे ही पंजाबी में भी जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। इसलिए पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन भी आनी बहुत ज़रूरी है कि आप पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स को पंजाबी की तरह ही प्रोनाउंस करें। नहीं तो हिंदी की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो आप हिंदी वाले स्पेलिंग्स लिख देंगे उसमें, और फिर वो गलत हो जाएगा। तो जैसे हिंदी की प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सीखनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन सीखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे अल्फ़ाबेट्स को पंजाबी में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। तो आप पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूर सीखें। अगर आपको पंजाबी लिखनी, बोलनी और पढ़नी सीखनी है तो आपको उसके लिए पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन सीखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ एक बार पूरी प्रोनाउंसिएशन दोबारा पढ़ लेते हैं। ऊ ऊड़ा, ए एड़ा, ईड़ी, ससा, हा, कक्का, खखा, गग्गा, घग्घा, अणैया, चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्झा, अंगा, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्ढा, नाना।
तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्धा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, भब्भा, मम्मा, याया, रर, लला, वव, राड़ा, राड़ा, शशा, खखा, घग्घा, जज्जा, फफा, लल्ला। तो गाइज आज के वीडियो में हमने पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन सीखी। तो इस प्रोनाउंसिएशन को लर्न करने के लिए हमें बार बार इसको दोहराना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी के शब्दों को सीखने के लिए उनको बार बार दोहराते हैं, ऐसे ही पंजाबी के शब्दों को सीखने के लिए भी हमें बार बार उसको दोहराना पड़ेगा कि ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा, ऐसे करके हमें याद करना पड़ेगा। जब आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तभी आपको इसको पढ़ने में और लिखने में आसानी रहेगी। तो गाइज़ हम अपना ये प्रोनाउंसिएशन वाला जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। गाइज़ आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। थोड़ा एक सब्सक्राइब साढ़े ਲਈ बेशकीमती हैगा। तो साढ़े चैनल ਨੂੰ ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो गाइज़ पंजाबी को मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पंजाबी बोलने और लिखने और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हम लोग भी घर में पंजाबी बोलते नहीं है, इसलिए हमारा भी यही हाल है। बट ये कि पंजाबी पढ़नी आ गई है तो आप लोग भी इजीली सीख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो ठीक है गाइज़, ये वाला वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।